बंधुजनों को सच्चाई जानना चाहिए, सच्चाई जानना चाहिए, स्वयं देखना चाहिए, सत्य को स्वयं देखना चाहिए। यही भी मेरा अपराध है कि मैं देखने को कहता हूँ, यही भी मेरी आलोचना, यही भी मेरी शिकायत है कि मैं कहता हूँ कि देखिए, जांच पर कीजिए, सत्य होने पर स्वीकार कीजिए। यही भी मेरा दोष हो गया। महात्मा जी लोगों के लिए यही लो, हमें तो अनेक महात्मा जी लोग जानते। अरे राम जी आए थे, क्या है ये राम जी बनारस की चौपाई नहीं है कि ध्यान में आवत मुनि ही को, ध्यान में आवत मुनि ही को नीति नीति कहें। ये तुलसी बाबा ने कहेगी, सदानंद स्वामी ने मुसलमान ने दिया है कि ध्यान में आवत मुनि ही को नीति नीति कहें। हमें भगवान जो है ऋषि मुनि जी लोग ध्यान करते करते लाखों करोड़ जन्म बिता देंगे, भगवान ध्यान का विषय ही नहीं, परमात्मा ध्यान का विषय ही नहीं है, परमेश्वर ध्यान का विषय ही नहीं होता। आएगा कैसे? ध्यान करा रहे हो, पहले पता है कि ध्यान किसका विषय है। ध्यान आत्मा के लिए होता है, ध्यान ईश्वर के लिए होता है, ध्यान परमात्मा परमेश्वर को थोड़ा होता है। मानुष की पंक्ति की ध्यान में आवत तो मुझे ही लो, अभी जो इसी बात से ध्यान करते करते चले गए लो, किसी के ध्यान में नहीं आया। नीत नहीं, जिसका गुणगान महिला नाम करते 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 एक गुण से करके बंद हो गए, लेकिन जिसके गुणगान का अंत नहीं हो सका, जिसके महिमा के गान का अंत नहीं हो सका, वो परमात्मा होता है। ऋषि मुनि जी लोग ध्यान करते करते चले गए, किसी के ध्यान में भगवान नहीं आता, नहीं आया। इन्हें तो वर्णन करते करते भगवान का मंद किताब हो गए। भगवान की महत्ता का कोई अंत नहीं रहा। कृपा सिंधु स्वयं परम प्रभु, कृपा सिंधु स्वयं परम प्रभु, वही परम प्रभु जो ऋषि मुनि लोगों के ध्यान में नहीं आता, वही परम प्रभु। तो ध्यान में आओ तो मुनि जो नेक नेक कहे, कृपा सिंधु स्वयं परम प्रभु, जो कृपा का समुद्र है, वही परम प्रभु राम के रूप में आया। कृपा सिंधु स्वयं परम प्रभु, वही कृपा सिंधु परम प्रभु जो है राम के रूप में आया है। कोई आदमी नहीं पूछ रहा है उसको, कोई नहीं पूछ रहा है, कभी परम प्रभु आदमी हंसी में सखरा के नहीं, आदमी नहीं मिल रहा है। मानव भाव बैठ करके हंसी में सखरा विरोध कर रहे हैं। कैसे भगवान को कोई समझेगा ये भगवान है? मुझको कौन स्वीकारा? निकाल निकलूंगा निष्कासित सुग्रीव कौन स्वीकारा? लाभ खाया हुआ भागवत घर से निकाला हुआ विवेक और कौन स्वीकारा उनको? अरे भगवान कृष्ण को किसने स्वीकारा? कोई रिश्तेदार नहीं। राज्य के निष्कासित निकलूंगा पांड, निकलूंगा निष्कासित पांड और कौन स्वीकार किया कृष्ण को? भगवान जो आता है तो ऐसे ही होता है। कहे गए ऋषि महर्षि जी को, साधु महात्मा जी को, ये हम लोगों की निंदा कर रहा है, हम लोग आता है कि हम लोग भगवान नहीं जानते, हम लोग परमात्मा नहीं जानते, ये हल्ला मचा रहे मचाते रहते थे लोग। है आपको काफी कारण 82 में 82 में इन लोगों के लिए एक को हमला आ गया था, तूफान आ गया था। अब समय नहीं है उन किस्सा कहानियों को दोहराने के लिए। हमें क्या बताऊं, यही मेरा अपराध था। इसको आता है परमात्मा दिखा दूंगा। ये कोई कहने
कि हमसे ठग लिए हो 7 रुपया, कोई भी कहने नहीं आया कि हमसे की राशन ठग लिए हो, कोई भी कहने नहीं आया कि हमने दान चंदा ले लिए हो, ठग लिए हो। ये शिकायत किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया, किसी ने ये शिकायत नहीं किया। ये शिकायत चारों तरफ जरूर है, जो नास्तिकों द्वारा है कहता है परमात्मा दिखा देंगे, ईश्वर परमेश्वर जीव दिखा देंगे, जीव ईश्वर परमेश्वर दिखा देंगे। अरे चल हट, तू क्या दिखाएगा? हल्ला करते करते रह रहा है, अच्छा लग जाएगा बिना दिखाए। लग रहा है कि पहले बार आया है फिर नहीं आया है, लग रहा है पहले बार आया है अब भाग जाएगा फिर नहीं आएगा, भाग ही जाएगा तो आप लोग का क्या लेकर जाएगा? सब लोग सत्संग सुनाते, हम सुना रहे हैं क्या? सब लोग ग्रंथ की शास्त्र की बात बताते हैं, सब बड़े बड़े सब छोटी छोटी की बात कर रहे हैं क्या? हम लोग विशेष में बात कर रहे हैं, हाँ विशेष है, हम भी विशेष में है। क्या है भाई? तो सबसे फायदा है आश्रमत्व से आगे उसकी कीमत है, ज्ञान सौदा है। भगवान राम जी भी एक व्यापार किए थे, भगवान विष्णु भी व्यापार किए थे, कृष्ण जी भी व्यापार किए थे, और वो ये व्यापार करने आए इस मेला में। ज्ञान देता हूँ, माया लेता हूँ, माया इसकी कीमत है। दीनी ज्ञान राम जी की बात है, दीनी ज्ञान और मेरी माया। कृष्ण जी ने भी पहले समर्पण कर मन बना हो, मन लगता हो, मन जाती मन नमस्कार यद पुरुष यद स्नास यद उदास यद दिवस उदास यद तपस्या पौत्य तब पुरुष अर्पण, उन्हें पहले अर्पण कमा लेते थे। हम पहले कहते हैं पहले समर्पण करो, स्वागत करो, भगवान के जीवन करो। झूठ हो जाएगा तो हमको अपना सब आश्रम ले लेना, हमको अपना बिना तनख्वाह का बना लेना। आप स्वस्थ हो जाए तो भगवान का नौकर बन जाओ, भगवान का सेवन कर जाओ, और परमात्मा का अच्छा मिल जाओ। इन्होंने का जीवन दिख रहा है, मानव जीवन सृष्टि का ताकि बना रहा है। मानव जीवन भगवान राम जी कह रहे थे, देखिए केवल भगवान है, केवल भगवान जी का अवतार है जिसके सामने सृष्टि 2 रूपों में है। एक पतन क्रम, दूसरा उत्थान क्रम। एक पतन और विनाश को जाने वाला, दूसरा उत्थान और कल्याण को जाने वाला और मनुष्य को जाने वाला। इस लाइन में जान करके आइए मेला में है कोई गुरु जी महात्मा जी, उन्हें पसंद क्या है, उत्थान क्या है, किसका है, कैसा होता है बता दें। पसंद किसका कैसा, उत्थान कल्याण किसका कैसा, ऐसे नहीं कोई गुरु जी बता दे कि पसंद किसका कैसा, उत्थान किसका कैसा। जब मेरी आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा आत्मा ही है, आत्मा भी मेरी है, तो उत्थान किसका, पतन किसका, पूजा कौन करे, पूजा किसका करे। एक स्वयं भगवान जी गुरु ज्ञानी, एक स्वयं भगवान जी चेला अज्ञानी, एक भगवान अज्ञानी, एक भगवान ज्ञानी। एक स्वयं भगवान जी ज्ञानी, एक स्वयं भगवान जी ज्ञानी। भगवान जी 2 प्रकार के होते हैं, आप लोग 2 प्रकार वाले नहीं हो। भगवान जी सोहन वाले नहीं है और आप भगवान जी सोहन वाले नहीं हो। तो एक भगवान जी चेला भगवान और दूसरा गुरु भगवान, गुरु को भगवान है। सतपाल के पिताजी हंस गुरु थे, वो भगवान, उनके गुरु जी जो थे वो भगवान, हंस जी भगवान, उनका बेटवा सतपाल भगवान, उनका छोटा बेटवा वो सूर्य भगवान।
बड़ी बात करता अब भगवान उसका मूर्ति लगाने भगवान भगवान इसमें है भाई, लेकिन सामने होने की किसी की हिम्मत नहीं है। कह तो रहे हैं इस संस्था का ज्ञान प्राप्त एक सदस्य जो है इसके सामने कोई गुरु नहीं ईमान से वार्ता कर रहे। इसमें एक नया पैदा हुआ, एक नया पैदा हुआ ज्ञान प्राप्त। तू देखेगा तो चारों अलग अलग शरीर देखेगा, जीव देखेगा, आत्मा स्वरूप शिव देखेगा, परमात्मा परमेश्वर खुदागार भगवान देखेगा, चारों को अलग अलग देखेगा। अपने को जो शरीर में बैठा था देखेगा। पहले जब दर्शन कराऊंगा, जब दर्शन का क्लास चालू करूंगा तो पहले दिन क्या देखते रहेंगे आप? मैं मोहन हूँ, मैं सोहन हूँ, मैं राजेश हूँ, मैं ब्रजेश हूँ, मैं दिनेश हूँ, आगे अपने शरीर की मैं शरीर हूँ। पहले दिन क्या देखते रहेंगे आप अपने को? मैं शरीर हूँ। अब तक क्या देखते आए हैं? मैं शरीर हूँ। दूसरे दिन क्या दिखाई देने लगेंगे? अरे मैं बहुत भरे में था, मैं अपने को शरीर मानता था। बस शरीर कहाँ है? ये तो शरीर मेरा है, मैं तो एक अलग जीव हूँ। शरीर मेरा बस्तर है, जब चाहे उतार करके पहनूं, जब चाहे उतार करके रख दूं, जब चाहे पहनूं, जब चाहे उतार कर रख दूं। ये झूठे भरे में पड़ा था कि मैं शरीर हूँ। दूसरे दिन क्या दिखाई देने लगेगी? इस शरीर में नहीं हूँ, मैं तो जीव हूँ, जीव सूक्ष्म शरीर, जीव हूँ जीव, जिसका जन्म मृत्यु होते रहते हैं। नया शरीर में आता है तो जन्म कहलाता है, शरीर छोड़कर जाता है तो मृत्यु कहलाता है। ये जन्म मृत्यु होने में आने से, जन्म मेरे छोड़कर जाने से मृत्यु शरीर की है। दिखलाई देने लगेगा दो शरीर एक, बस्तर और दूसरा पहनने वाला। हम दूसरे दिन दिखाई देने लगेगा क्या कि हम जीव है, ये शरीर तो हमारे दोस्त है। तीसरे दिन क्या दिखने लगेंगे है बाथरूम में भाजी, बाथरूम में भाजी। अरे हम तो हम नहीं है भाई, ये तो माया ने मुझे ईश्वर को, मुझे शिव शक्ति को, मुझे आत्मा को, मुझे ब्रह्म को, इस देश को व्यापृत करके हम बना दिया था। अरे तो इस माया हम बनाई थी भाई। अब तुम्हें माया से बाहर हो गया, अब तुम्हें साक्षात ईश्वर हो गया, शिव हो गया। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं। इसी का प्रैक्टिकल, इसी का प्रैक्टिकल। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मेरा। ऐसे ही दिखाई देगा। यदि हम नहीं है भाई, ये तो हम नहीं है, ये हम भी झूठा था। जैसे शरीर को झूठे ही हम मोहन सोहन राजेश ब्रजेश जो घोषित किए थे, ये बिल्कुल झूठा था। हम तो जीव था। आज जब जीव देखने लगे तो फिर जब आत्मा की ईश्वर की शक्ति के क्लास में चले तो तीन दिखाई देने लगे, यहाँ शरीर दिखाई देने लगी, तो फिर जीव दिखाई देने लगा, तो फिर साक्षात शिव दिखाई देने लगा, जब ईश्वर दिखाई देने लगा। आज सब देखने लगे आने देने साक्षात आत्मा शिव था, शिव ऐसी था शिव। इस माया ने हमको जीव बना लिया। आज क्या दिखाई देने लगेगा? शरीर में बैठा हुआ
साक्षात शिव, साक्षात ईश्वर देखने को मिलेगा, देखने को दिखेंगे। यह इसमें मैं भी नहीं, ये शरीर तो शिव की हो गई, ये शरीर तो हंस की हो गई, ये शरीर तो ईश्वर ब्रह्म की हो गई। अब मैं कहा, मैं तो था और तो था, और हम कहा, हम तो था और कहा, हम पहले शरीर था, हम पहले जीव था, हम पहले शरीर था। मोहन को राजेश ब्रजेश गणेश दिनेश हम पहले शरीर था, फिर क्या देखा हमने? नहीं, हम चाहते नहीं, हम जीव है, देखा जा रहा है, सुना नहीं, माना नहीं, देखा। हम अपने को देखते हैं, ये बोल रहा हूं, देखते हैं, देखते उन मुखों के चक्कर में मत पड़िए। आपको जो संत भवन भवन और विनाश में बैठे ही है, आपने उसको भी बाबा भगवान विनाश में रहते। तो पहले दिन क्या देखे हम शरीर है, दूसरे दिन क्या देखे तो नहीं, हम शरीर नहीं है, हम तो शरीर में रहने वाला जीव है। तीसरे दिन क्या दिखाई दे रहा है? हम तो जीव भी नहीं था, इधर माया ने जीव बना दिया। हम तो आत्मा से ब्रह्म थे, हम तो शिव शक्ति थे। अब इसमें हम कहा, अब इसमें मैं कहा, अब तो शिव है शिव, अब तो ईश्वर है ईश्वर, अब तो ब्रह्म है ब्रह्म। अब मैं कहा, अब हम कहा, अब आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव है शिव। किसी को आत्मा वाले हरि मांगेंगे, जबकि इसका नाम हरि नहीं है, हरि तो परमात्मा परमेश्वर का नाम है। जो आत्मा से आगे कुछ जानता ही नहीं, वो आत्मा को ही हरि परमात्मा भगवान कहेगा। सही आत्मा वालों की बात है कि हरि, हरि नहीं, शिव ब्रह्म ईश्वर आत्मा। अब क्या दिखाई देगा तीसरे दिन कि हम नहीं है, इसमें शिव है। अब ये शरीर हमारी नहीं है, ईश्वर की है, शिव की है, ब्रह्म शक्ति की है। ऐसा दिखाई देने लगेगा। यह शरीर हमारी नहीं रह गई, ये तो आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव की हो गई, देखने को मिलेगा। जब ऐसा आप अपने को जान देख लेंगे, तीनों शरीरों को अलग अलग, शरीर को अलग, स्थूल जो है, जीव को अलग जो सूक्ष्म है, और आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव को अलग जो कारण है, कारण शरीर है। ये तीनों को एक साथ अलग अलग आपको दिखाई देगा, आप देखेंगे। ये तीनों अलग अलग दिखाई देंगे, आप देखेंगे और ये देखेंगे कि हम परमात्मा से अलग हुए थे जब सृष्टि के आदि में, तो इसी आत्मा के रूप में अलग हुए थे, इसी ब्रह्म शिव के रूप में अलग हुए थे। फिर माया के जब क्षेत्र में आए तो माया ने मुझ आत्मा को, मुझ ईश्वर को, मुझ शिव शक्ति ब्रह्म शक्ति को जीव बना दिया शिव से। जीव बना करके शरीर में फंसा करके अपना संसार का सृष्टि का चक्कर कटवा रही है। जन्म तो मरत दुख होली ऐसी यातना और पीड़ा से गुजार रही है। ये तो तब हुआ जब जीव, आत्मा, शरीर, जीव, ईश्वर, शरीर, जीव, ब्रह्म, शरीर, जीव, शिव, बॉडी, सेल्फ एंड सोल, यीशु, रूह और नूर, इन तीनों को जब अलग अलग जान देख लेंगे, शरीर, अहम, हम और हंस, इन तीनों को जब अलग अलग जान देख लेंगे, तब आप परमात्मा
क्षेत्र में प्रवेश करने का पात्र बनेंगे। जब तक आप इन तीनों को ज्ञान देख लेंगे और साथ साथ यह भी ज्ञान देख लेंगे कि हम शरीर तो है ही नहीं, हम जीव भी नहीं है, ये शरीर तो उस आत्मा से ब्रह्म शिव की है, इस शरीर में आत्मा से ब्रह्म शिव है। जब ऐसा ज्ञान देख लेंगे तब समझिए कि आप परमात्मा परमेश्वर पाने के पात्र हो गए। तब समझिए कि आप परमात्मा से परमेश्वर के क्षेत्र में प्रवेश पाने के पात्र हो गए। और अध्याय 11 के श्लोक 54 में परमेश्वर दर्शन बन रहा है। अध्याय 11 के श्लोक 55 में ज्ञानी को कैसे रहना कर रहा है, ज्ञान पा लेने वाले को, चौर वाला ज्ञान को पा लेगा। जब भगवान देखेंगे ना, जब समर्पण करेंगे तो इसीलिए करेंगे कि भगवान मिले। भगवान नहीं मिलेगा तो उसी तरह से इसका भी आपके प्रति समर्पण है। हम केवल एक तरफा समर्पण का शब्द थोड़ा लगाए हैं। समर्पण तो सही होने पर आपका समर्पण, आंदोलन होने पर आपके प्रति हमारा समर्पण। आप है हमें भी गर्व भी हो जाएगी तो सारे आश्रमों सही सैकड़ों आदमियों को बिना तनख्वाह का नौकर मिल जाएंगे। यदि सही हो गए तो अच्छा भगवान मिल जाएंगे। आपका भाषा नुकसान का हर किस्त है, यही हमको बताने का कष्ट है। जब दया करके भगवान जी ने पुनः आपको लड़ कर देते, ऐसी भी कृपा करते, तो लड़ कर देते समय आपको क्या बता रहे हैं? अब इसको आपने गौर कीजिए, इनका पंक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। ये जो 4-5 पंक्ति हम आगे कहेंगे तो कितनी महत्वपूर्ण है, बस इतना ही काम समझ लेने के लिए। बस एक पंक्ति को एक बार आप लोग पकड़िए, भगवान राम के इस अगली पंक्ति को पकड़िए, इसको समझने का कोशिश कीजिए। इस पंक्ति में सारा रहस्य आपको मिलेगा। इस एक अगली पंक्ति पकड़िए, अत्यंत अपने जीवन को आप चक्रिए। लड़कम भाव बारी कहो बेरो, मेरा पंजाबों ऐसी ज्ञासी स्वभाव भक्त भवन भक्त देनो। ये जो नर्क भगवान ने दिया है तुझे कृपा करके, ये नर्क जो भगवान ने तेरे को दिया है तुझी कृपा करके, इसको क्या समझने के लिए दिया है? बहुत सागर पार करने वाला एक नौका समझो, नौका नरपन। ये जो नर का तन आप लोगों को मिला है, ये जो मनुष्य तन आप लोगों को मिला है, इसको भोग व्यसन वाला परिवार के लिए नहीं मिला है कि परिवार को बनाओ। इसको बीवी बच्चा बनने बनाने के लिए, माता पिता बनने बनाने के लिए, पुत्र पुत्री बनने बनाने के लिए भगवान ने नहीं दिया। आप सुधीर बुद्धि हो कौन करुणा मेरे देही आप देव नहीं सभी ने हिंद सभी ही। तो जिस भगवान ने आपको ऐसी कृपा करके यह जो नर्तन आपको दिया है, क्या समझने के लिए दिया कि नर्तन, ये जो नर्तन आपको भगवान ने दिया है, ये जो मानव तन भगवान ने आपको दिया है, तो भोग व्यसन के लिए नहीं,
परिवार बनाने में सामने की नहीं नरसम भाव बारिश भाव मेरो आने भाव बारिश माने भाव सागर बारिश कहते हैं सागर को। तो भाव बारिश आने भाव सागर पार करने के लिए एक बेड़ा दिया। बेड़ा बेड़ा माने नौका जहाज। आने उसको मनुष्य आर बिहार वाला मनुष्य मत बना दो, विषय मनुष्य मत बनाओ। ये भाव सागर पार करने के लिए एक नाव है, नाव। इसको नौका समझो। पश्चिम आपको जाना है, आप पूर्व का हवा बहने लगा चलने लगा। पूर्व आपको जाना है, पश्चिम का हवा चलने लगा। उत्तर जाना है, दक्षिण का हवा चलने लगे। दक्षिण जाना है, उत्तर का हवा चलने लगे। तो आपकी नाव आसानी से चलेगी कि नहीं चलेगी? वो हवा की सहायता चलेगा कि नहीं चलेगा? आपकी जहाज जो है, आपकी नाव जो है, आगे भी पूरब जा रही हो, आप पश्चिम का हवा चले तो आपको नाव ले जाने में सहायता मिलेगा कि नहीं? तो समूह हम यदि आप अपने इस नौका को इसके मंजिल की तरफ ले जा रहे हैं, इसको बेड़ा बनाना है, भवसागर पार करना। तो भवसागर पार करने जब चलेंगे तो उसको मेरी दूसरी कृपा से दूसरी सम्मुख मौन तो अनुग्रह मेरो। राम जी कह रहे हैं इसको मेरी कृपा समझो, मेरा अनुग्रह समझो, इसको मेरी दूसरी कृपा समझो। पहली कृपा में मानव कर दिया, पहली कृपा में मानव कर दिया। ये दूसरी कृपा समझो कि तेरे अंदर ऐसी जिज्ञासा बनी, तेरे अंदर ऐसा भाव बना कि इस नाव को हम पार करने में ले चले। परंतु आप यहाँ काठमांडू से पहुंचे तो कहाँ से देश के कोने कोने से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, यानी आप लोग पहुंच करके यहाँ कहे नहीं आए हो। आप बहुत सागर पार करने के लिए, बहुत सागर ये जहाज यहाँ रुपये पैसा के लिए नहीं आए हो, यहाँ नौकरी के लिए नहीं आए हो, यहाँ धन दौलत बटोरने नहीं आए हो। यहाँ आप लोग अपने शरीर को धन कमाने के लिए नहीं आए हो। यहाँ आप लोग अपने शरीर को आगे नौका बना करके सदगुरु को मिला। इस कल वाली भी लाइने स्पष्ट करूंगी। इसको नौका समझो। आदि भाव सागर पार करना, भगवान पाने की ओर, मोक्ष पाने की यदि ललक उत्पन्न हो रही है, आप उधर कदम बढ़ा रहे हो, ये भगवान की दूसरी कृपा समझो। ये भगवान की दूसरी कृपा समझो। तीसरी कृपा क्या होगी? आने राम जी कहा कि करो भार, करो भार सदगुरु दिहनावा। ये भगवान जी बोल रहे हैं, राम जी बोल रहे हैं, आप उनको पारिवारिक समझ रहे हैं ना। राम जी को आप परिवार वाला समझ रहे हैं ना। तो राम जी कभी आपको नहीं कहा कि आप लड़का हो तो लड़की चाहिए, आप लड़की हो तो लड़का चाहिए, आप दुल्हा दुल्हन बनो, आप वर वधू बनो, आप माता पिता बनो, आप पुत्र पुत्री वाला बनो, आप अपने जीवन को घर परिवार बीवी बच्चा को दो। ये अपने प्रजा को उपदेश राम जी ने नहीं दिया। राम जी अपने सारे पूर्वजों को
कर्णधार सदगुरु को बनाओ, सदगुरु को, आमिष को भोग वाला शरीर को घोषित करो, पारिवारिक मत बनाओ। इसके नाव समझो, इस नाव का खेलने वाला सदगुरु को अपना नाव दे दो। इस नाव को पीछे बैठे हैं, भाव समर्पण, भाव, अरे नाव समर्पण, भाव समर्पण नहीं, नाव समर्पण। क्यों भाव समर्पण की नाव समर्पण? सदगुरु में नाव देना है कि खाली भाव देना है? अनाव प्रयोग रहेगा। नाव समझ करके सदगुरु को दे दो। मास्टर साहब जी आए थे, मन मन हम क्या कहे, नहीं तन तन। राम जी क्या कह रहे हैं कि मन तन क्या है? नाव। नाव को किसको देना है? सदगुरु को। इसका मालिक नाव को किसको बनाना है? सदगुरु को। इसका खेलनिहार कर्णधार किसको बनाना है? सदगुरु को। तो नाव देना है, नाव। सदन में बैठा है पीछे में, छली भूतवाल है सब, खेला के पास रहे सब, पसंद मिला तुम्हें, अभी कुल मिला करके और नाव देना है सदगुरु को। जब आप अपनी नाव, ये नौतन जब सदगुरु को दोगे, ये घर परिवार बीवी बच्चा को दोगे तो क्या बनाएंगे? भोगी दशमी बनाएंगे। आप यही तन, यही शरीर माता पिता को लेकर देख लो, विषय बनाएंगे, भोगी बनाएंगे। आप लड़का के रूप में अपने को माता पिता को दे दो तो लड़की खोज करके तेरे गले में लटका देंगे। आप लड़की शरीर होने माता पिता को दे दो तो लड़का खोज करके उसका गुलाम अपने लड़की को बना देंगे, भगवान को नहीं देंगे। एक विषयी भोगी इंसान को लड़की देंगे जिसको अपने ठिकाना नहीं है। भगवान को लड़की नहीं छापेंगे कि मोक्ष मिलेगा, जीवन का मंजिल मिलेगा, करोड़ों बार की रात्रि आत्माओं से रक्षा होगी। माता पिता भी अपने लड़के को भगवान से नहीं जुड़ेंगे, किसी लड़के से जुड़ेंगे, उसी में फंस करके, जकड़ करके, विषय में गुथ करके जाए नाश को, पकड़ विनाश को। तो इसलिए भगवान राम ने कहा, वो तो परिवार में थे, अपने प्रजा को उपदेश दे रहे थे, सारे पूर्वासियों को बुलाकर उपदेश दे रहे थे। उनको उपदेश देना तो चाहिए था कि खूब मेहनत करो, खूब कमाओ, खूब बीवी बच्चा वाला, खूब सुख बनाओ, आनंद पाओ। राम जी ने ऐसा तो उपदेश नहीं दिया। राम जी ने तो सारा उपदेश क्या दे दिया कि अपने शरीर को मनुष्य समझना बंद करो, इसको विषय प्राणी समझना बंद करो, इसको नाम समझो ना। हर परिवार माता पिता बीवी बच्चा को देना, इसका बंद करो, इसको दे दो, ये नाव समझो, नाव सदगुरु को दे दो, सदगुरु को दे दो, इसका मानकाम सदगुरु को करने दो। सत्य गुरु, सदगुरु बने जो परम सत्य का ज्ञान दे, भगवान को जमावे, मिलावे, दिखावे, बातचीत करावे, मुक्ति अवस्था दिखला दे, वो सदगुरु जो सत्य का ज्ञान दे, जिसका ज्ञान हर प्रकार से सत्य ही हो, वो होता है सदगुरु। ज्ञान का जांच करो, लेकिन जब तक आप दोगे नहीं नाव को, सदगुरु उसमें ज्ञान भरेगा नहीं, जांच कैसे करोगे? जब तक आप नाव दोगे नहीं तो सदगुरु क्या करता है? माता पिता को दोगे, विषयी बना देंगे,
जीव के लिए अत्यंत दुर्लभ था। जीव और सागर पार करना जीव के लिए दुर्लभ था। वो सदगुरु क्या करेगा? सुलभ बना देगा, आसानी से पार होने वाला बना देगा। जब सदगुरु मिलेगा तो आपके भवसागर तरने को बहुत सहज बना देगा। शक्ति जो है दूर से पृथक हो गई और शक्ति को शक्ति स्तुत होती है, शक्ति जो चलायमान होती है। और वो शक्ति जो है अपनी गति में चल रही। जब शक्ति अपने गति में चल रही तो वह अपने अक्षर तेज पुण्य थी, वह एक अक्षर तेज पुण्य थी। उस समय न कोई पुरुष शरीर था, न कोई स्त्री शरीर था, न कोई लड़के की शरीर उस समय थी और न किसी लड़के की शरीर उस समय थी। उस समय परमसत्ता शक्ति और ब्रह्म शक्ति, शिव शक्ति, आत्मसत्ता शक्ति और पुरुष रूप में आत्मशब्द हो गया और स्त्री का वो ज्योति में प्रकट हो गई और वो ज्योति में चिकट कर गई। और उसी ज्योति रूपी जो शक्ति है उसी से सृष्टि की क्रमशः उत्पत्ति हुई। ये शब्द यहाँ इस प्रकार आगे ज्योति रूपा जो शक्ति थी वो पृथक होकर के वो गतिमान हो गई। शक्ति का मोशन था, शक्ति में मोशन होता है, एक्शन में, सत्ता में एक्शन होता है, मोशन में। आगे शक्ति में गति होती है। देखिए परमात्मा के प्रति मुख्य रूप से 3 प्रकार की धाराएं हैं। परमात्मा के प्रति संसार में जो फैली हुई धाराएं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की है। पहला जड़वादी धारणा। जड़वादी धारणा जैसे अधिकतर समाज जो है जड़ प्रधान, जो मूर्तियां हैं, जो ग्रंथ है, बस यही भगवान है। इन्हीं की पूजा पाठ करने से, इन्हीं का दर्शन करने से हम कर जाएंगे, हम मुक्त हो जाएंगे। ऐसी धारणा वाले लोग हैं जो कहता है कोई भी मूर्ति की पूजा ऐसे लाखों करोड़ों जन्म करता है, इससे मुक्ति नहीं मिल सकती। भक्ति प्रभावी थोड़ी हो सकती है, उस प्रेरणा मिल सकता है भक्ति के लिए, लेकिन मुक्ति मिले ऐसा संभव है। ये जड़ वाली धारा करता है। यानी जड़ मूर्तियों में, जड़ काष्ठ पत्थर की मूर्तियों में ये धारा होना कि बस यही भगवान जी है और इसी का दर्शन करना कराना है। आप बड़े मंदिरों में जाइए, जो पुजारी जी मंदिर का पल्ला खोल करके, फाटक खोल करके, पर्दा हटा करके जो लोगों को दर्शन कराते हैं, भगवान विष्णु का, भगवान राम का, भगवान कृष्ण का जो दर्शन कराते हैं, अलग हट करके पंडित जी से, पुजारी जी से पूछिए, जो पुजारी जी लोगों को दर्शन करा रहे हैं, अलग हट करके जरा पुजारी जी से पूछिए, क्यों पुजारी जी आपको भगवान जी का दर्शन हुआ है? सीधे स्वीकार करेंगे, बच्चा लगा हो, उन्हीं की सेवा में तो लगा हो, जब उनकी मर्जी कृपा होगी तो कभी हो ही जाएगा। जो रोज दिन भर दर्शन कराने में लगे वो पुजारी जी ये जवाब देंगे,
कुछ तो ऐसा भी कर सकते हैं, अरे भगवान का दर्शन इतना आसान है, हर किसी को हो जाएगा। बात कठिन होता है भगवान का दर्शन। हमारे में ऐसी भक्ति कहा, हमारे में ऐसी भक्ति कहा कि हमको भगवान का दर्शन हो। इस प्रकार से जो पुजारी जी हैं उन्हीं को ये नहीं है कि हमको भगवान जी का दर्शन हो रहा है, उन्हीं की मान्यता ऐसे नहीं है। बात करके देखिए, कुछ लोग हैं जो ग्रंथ को ही भगवान मान रहे थे, और जितना सिख समाज है, नानक देव जी चिल्लाते रहे पूरी जिंदगी। नानक देव जी जो उनके यहाँ अवतार की मान्यता में है, चिल्लाते रहे पूरी जिंदगी कि कोई भी ग्रंथ गुरु नहीं हो सकता, गुरु समय का सतपुरुष होता है। नानक देव जी और गुरु जी लोग भी यही चिल्लाते रहे कि कोई भी ग्रंथ गुरु नहीं बन सकता, गुरु समय का सतपुरुष होता है। लेकिन सारे के सारे सिख सवाल ग्रंथ को ही गुरु घोषित कर दिया, नाम दे दिया गुरु ग्रंथ साहब, गुरु ग्रंथ साहब। ग्रंथ को चौड़ बुलाया जाता है, ग्रंथ की आरती होती है, ग्रंथ का ही पूजा होता है, ग्रंथ का ही दर्शन होता है, और सारी मान्यताएं ग्रंथ की। नानक देव जी का सारा उपदेश फेल कौन किया? उन्हीं का अनुयायी सिख समाज। ईसा मसीह चारों तरफ घूम घूम कर पिलाते रहे, जीव के परमेश्वर को पूजो, जीव के परमेश्वर को, इब्राहिम के परमेश्वर को नहीं, ये याकूब के इसहाक के परमेश्वर को नहीं, याकूब के परमेश्वर को नहीं, यूसुफ के परमेश्वर को नहीं, जीव के परमेश्वर को पूजो, साक्षात परमेश्वर को पूजो। इन लोगों को लेकर के उनकी सुनी हुई जितने भी समय के सत्पुरुष रहे उन्होंने ग्रंथ को कभी गुरु नहीं घोषित किया। ग्रंथ कोई भी हो, चाहे वेद ही साक्षात क्यों हो, गुरु हो ही नहीं सकता। गुरु समय के सत्पुरुष का, गुरु करो केवल समय का सत्पुरुष कर सकता है। जड़मानी धारा जितने मोहम्मद हैं कुरान शरीफ की पूजा पाठ सब करने लगे। क्या भाई? अल्लाह ताला की बारी है, अल्लाह ताला की बारी है, यही मान लिया। समाजी को ले लीजिए, वेद ही भगवान है, वेद ही भगवान है, और उसी को मानकर ही चलते हैं। यह कैसा है? कोई भी ग्रंथ न भगवान हो सकता है और न गुरु हो सकता है। कोई भी ग्रंथ का ग्रंथ न गुरु हो सकता है और न भगवान हो सकता है। ये धारणा जड़वादी धारणा है। हम एक फूल जड़ देखें, अमरूद खिला रहे हैं, भगवान सृष्टि से पहले भी था, भगवान सृष्टि के बाद भी रहता है, भगवान सदा सर्वदा एक रूप होता है, माया में क्षमता शक्ति नहीं है,
जो भगवान को प्रवर्तित कर दे, आत्मा ईश्वर ब्रह्म को प्रवर्तित कर देती है, शिव को तो प्रवर्तित कर देती है, लेकिन परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म जो है, निराकार भगवान माया का पति होता है, माया का भी मालिक है। माया का कोई दुष्प्रभाव परमात्मा परमेश्वर पर नहीं करता। तो इस प्रकार से यानी बहुत लोगों की तमन्ना होती है जो हमारी धारा से ग्रसित है, कोई मूर्ति, कोई फोटो, कोई रूप आकृति सामने आवे, जबकि परमात्मा परमेश्वर का एक विकृति, परमात्मा है एक, अमीन, अरूप, अनामा, एक है, अनिश्चित है, अरूप है, उसका कोई रूप नहीं, अनाम है, उसका कोई नाम नहीं, लेकिन है, रूप नहीं है, नाम नहीं है, उसमें कोई इच्छा नहीं होती, लेकिन है एक। कैसा है भाई? जब कोई नाम है ही नहीं, जब कोई रूप है ही नहीं, कोई इच्छा है ही नहीं, तो फिर वो है क्या? वो है क्या? तो एक और जन्मा भी है, वो जन्मने वाले वाला नहीं होता, वो जन्मने मरने वाला नहीं होता। तो जब जन्मने मरने वाला नहीं है, कोई नाम ही नहीं है, कोई रूप ही नहीं है, तो है क्या? है। इसका मतलब ये नहीं होता कुछ नहीं है। हम मिलन जाने मतलब सोने लगे, ये मन ज्योति रूप है, उन मूर्खों को मन बुद्धि का भी पता नहीं, ना भगवान पर जाकर उपदेश देते। लाखों लोगों को बढ़ा करके सबका धन खबर शोषण करके कीमती खर्च को अपना राज रख रहे हैं, जनता को भरवा भरवा करके। ये आत्मा है, ये परमात्मा है, देखो तो ये जलेगा, ये कटेगा, ये मरेगा, ये सड़ेगा। अरे मूल कहेंगे इसमें दिखला क्या रहा है? पहले कुछ दिखला तो हमने कहा जाए कि सड़ेगा, जलेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। ये तो भूल नास्तिकता है। कुछ दिखला रहा है, आप पूछ रहा है जलेगा, कटेगा, सड़ेगा, जलेगा, जलेगा, कटेगा, सड़ेगा, मरेगा। ऐसा नहीं है। वो है क्या है? तो सच्चिदानंद परमात्मा वो परम धाम का वासी सच्चित आनंद स्वरूप भगवान है। तीनों इकाई उसमें सत्य भी है, चित्त चेतना शक्ति भी उसमें है और आनंद भी है। आनंद पहली इकाई है जो जीव से संबंधित है, चेतन दूसरी इकाई है जो आत्मा ईश्वर ब्रह्म है, सत्य तीसरी और सुपर यूनिट वाला है जो परमात्मा परमेश्वर ब्रह्म है। वो अनाम है, अरूप है, अजन्मा है, लेकिन है एक है। कौन है? सच्चिदानंद है। कहाँ रहता है? कर्ता में नहीं। कहाँ रहता है? सब में नहीं। कौन का? धाम, परम धाम का रहता, परम धाम का रहता। वो और परमात्मा के विषय में एक तो जलवादी धारणा हो गया,
मूर्ति में कभी भगवान नहीं होते, कोई स्वयं का भगवान नहीं होता, ये सब भगवान के प्रतीक है। मूर्तियां भगवान के प्रतीक है। ग्रंथ जो है ज्ञान का माध्यम है, ज्ञान का प्रतीक है। ग्रंथ ज्ञान का प्रतीक है तो मूर्तियां भगवान के प्रतीक है। दूसरी जो धारा है वो चेतनवादी धारा, आत्मावादी धारा, ईश्वरवादी धारा, कुल मिलाकर चेतनवादी धारा। जड़वादी धारा जो बिल्कुल ही भगवान नहीं है। दूसरा चेतनवादी धारा। जितने योगी जति ऋषि मुनि महर्षि गौरव है, जितने भी धरती पर अब तक सतयुग से लेकर के वर्तमान तक जो संत महात्मा हुए हैं, शंकर बाबा भी सिंह है, देवी देवता कवि सिंह है, ये जितने भी हुए हैं सब इसी चेतनवादी धारा के अंदर आते हैं। बस चेतन आत्मा ही, चेतन ही भगवान है तो वो मुझे लड़ाती अंदर चाहिए तो सुधिया आती। यानी चेतनवादी धारा वाले जो लोग हैं उनकी स्वयं को, हंस को, शिवम को, यानी ज्योति मात्र को ही परमात्मा पर नजर व्यक्त कर दिया। इसी को आत्मा भी, इसी को जीव भी और इसी को परमात्मा। आत्मा को ही जीव भी, आत्मा को ही परमात्मा भी, ईश्वर को ही जीव भी, ईश्वर को ही परमेश्वर भी घोषित कर। ये चेतनवादी धारा। शिव को ही परमात्मा भी, जीव भी और शिव को ही परमात्मा भी। एक लाख का ब्रह्मा कुमारी लेकर आने वाले में तो लाखों को प्रयास के गात लगा। इतनी धूर्तवाद संस्था है, इतनी धूर्तवाद संस्था है कि जितना गायत्री वाला जो है श्री राम शर्मा, ये दोनों एक चक्कर में धूर्तवाद है। जितना ही शर्मा इसे उसका दमाद थोड़ा ठंडा हो गया, जितना ही वो धूर्तवाद उतना ही लेकर आज ब्रह्मा और उनसे कहा जाए कि कौन कम है, कौन इस स्थान कम धूर्तवाद है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो इस प्रकार से जो है जनमानस को ठग करके, धोखाधड़ी का शिकार बना करके धन धर्म दोनों शोषण कर लेना, आगे ही गुरु लोगों का, धर्मात्मा जी लोगों का व्यवहार बना गया, यही उनका धर्म बना गया। ऐसे ही धर्मात्मा जी लोग है और की बात क्या है, ये धर्मात्मा गुरु जी लोगों की बात है। परमेश्वर की आप बंधुओं को दिखाएंगे। ये चेतन आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव भी है। ये जो सत प्रकाश, परम प्रकाश, दिल की जो लाइट ईशा मसीह ने लाइट कर दिया। जो मेरे पीछे चलेगा परम प्रभु जो है उसे जीवन ज्योति देंगे। वो भी ईशा मसीह नहीं देते। ईशा मसीह किसी को ज्योत नहीं दिखाते। मोहम्मद कार किसी को रूह तो ज्योत को दिखाई नहीं, नूर आसमान रोशनी को दिखाए नहीं, रूह भी नहीं बतला सके। अरे मान लीजिए ईशा मसीह ने कहा कि जो मेरे पीछे और फादर के पीछे चल देगा, हमारा परम पिता और फादर जो है उसको जीवन की ज्योति देगा। मोहम्मद साहब
भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया कि अल्लाह ताला का दीदार किसी को हो ही नहीं सकता, किसी में वो क्षमता शक्ति है ही नहीं जो अल्लाह ताला के दर्शन दीदार को कर सके, झेल सके। भगवान कहलाने वाले तीर्थंकर महावीर जी, भगवान महावीर जी जैनी समाज के भगवान जी राजपाट ठोकर मार करके छोटा करके नंग धन चल दिए, भगवान खोज राजपाट राजगुरु का राज छोड़ करके नंग धन, लंगोटी भी नहीं, लंगोटी भी नहीं, नंग धन चल दिए पगला के तरह से भगवान खोज में। क्या कहा कि चेतन की ज्योति हो, चेतन की ज्योति हो और संयम की साधना न हो तो चेतन ज्योति दर्शन नहीं मिल सकता। एक संयम शब्द जो है, संयम तो बड़ा जरूरी शब्द है ही है, संयम तो जीवन के लिए अनिवार्य शब्द है ही है, लेकिन इस संयम को इतनी कठोरता से उन्होंने पेश किया, इस संयम को जैन महावीर तीर्थंकर ने इतनी कठोरता से पेश किया, ये कभी जैनी ये मानने को तैयार नहीं है धरती पर, जबकि पूरी दुनिया में छाए गए। जैन समाज जो है पूरी दुनिया में छाए गए। एक भी जैनी जैन मुनि, एक भी जैनी जो मुनि है, साधु है, यह स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि उसे चेतन ज्योत का दर्शन हो जाए। एक भी जैन मुनि जो है, जैन साधु, ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है धरती पर कि हम लोगों को चेतन ज्योति मिल जाएगी। अरे भाई, चेतन ज्योति तो परम पवित्र होने पर मिलती है, भारी 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 संयम पर मिलती है। 4 जन्म तक लगातार जब संयम बढ़ता जाएगा, जब संयम बढ़ता जाएगा तब शायद कहीं चेतन ज्योति मिले। तो हमारे शंकर भगवान जी को चेतन ज्योति मिली थी, हमने भी तलाश करा। ये जैन समाज की भाषा है। हम लोग इस लायक कहा कि चेतन ज्योति मिले, तो भगवान जी महावीर जी इतने पवित्र थे, इतने संयमी थे कि उनको चेतन ज्योति मिली थी। हम लोग 4 जन्म तक कठिन संयम साधना करेंगे तब कहीं वो क्षमता आवे। भगवान महावीर जी को भी ज्योति देखने में चेतन की ज्योत में झलक पाने के लिए 12 वर्ष 6 महीना 26 दिन लगा था। जैन महावीर मुनि को चेतन की ज्योत का एक झलक पाने के लिए 12 वर्ष 6 महीना 26 दिन लगे थे। आप लोगों को उसी चेतन ज्योत का दर्शन करा होगा 6 तारीख को। देखिएगा 12 सेकेंड में लग रहा है। 12 वर्ष 6 महीना
26 दिन लगे थे उनको। यहाँ देखिएगा 12 सेकंड लगता है, किसी को 2 सेकंड, किसी को 3 सेकंड, किसी को 1 सेकंड, किसी को 4 सेकंड, 6 सेकंड भी लग जाता है कभी कभी। किसी को तो 7-8 सेकंड लग जाता है। वही ज्योति होगी, वही स्वाद प्रकाश तुलसी बाबा वाला स्वाद प्रकाश रूप भगवाना न संपूर्ण विज्ञान बिहारा, वही आलिमी नूर मोहम्मद साहब वाला नूरी नल्ला नूर। अल्लाह ताला एक नूर है, अल्लाह ताला एक नूर है जो कहता है नहीं। अल्लाह ताला नूर नहीं होता, अल्लाह ताला से नूर प्रकट होता है। नूर अल्लाह ताला का होता है, नूर अल्लाह ताला नहीं होता है। लेकिन कुरान शरीफ में सीधे लिख दिया है कि अल्लाह ताला जो है नूर है, नूर आसमानी रोशनी है, रोशनी। अब तक के सतयुग से लगाए वर्तमान तक के, अब तक के सतयुग से लगाए वर्तमान तक के जितने भी योगी जति आलिमी ऋषि महर्षि साधु संत महात्मा, यानी जो कोई भी रहा हो, आलिम मौलिया पीर पैगंबर प्रॉफेट, सभी के सभी इसी चेतन ज्योत को, इसी आत्मज्योत रूप आत्मा को ही, इसी स्वयं ज्योत रूप शिव शक्ति को ही, इसी दिव्य ज्योत रूप ईश्वरीय सत्ता शक्ति को ही, इसी ब्रह्म ज्योत रूप ब्रह्म सत्ता शक्ति को ही परमात्मा परमेश्वर नहीं हो सकता। सबके सामने सारे ग्रंथों में गाड़ी लिखा, सब ऐसा ही लिखा रखा है। आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन इन लोगों की करनी देख लीजिए, बड़ा अफसोस होता है। आप लोगों के दिल दिमाग में योग से बड़ा आदर सम्मान है। मैं खुद आदर सम्मान देता हूँ साधु महात्मा जी लोगों को। हम लोगों ने तो अपना जीवन संरक्षण का कुछ समर्पित कर दिया है। धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा में अपने जीवन को साथ छोड़ दिया है, डाल दिया है संघर्ष में। धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा में, लेकिन इतने तकलीफ के साथ महसूस करते हैं हम लोग, क्या महानुभावों को कष्ट होता होगा, पीड़ा होता होगा। इन ऋषि महर्षियों के प्रति, इन योगी जतियों के प्रति, इन महर्षि ब्रह्मर्षियों के प्रति, इन आली मौलिया प्रॉफेट पैगंबर के प्रति, पैगंबरों के प्रति आप लोगों के दिल दिमाग में बड़ी अच्छी भावना है। आप लोगों के दिल दिमाग में इनके प्रति बहुत आदर सम्मान है। लेकिन सच तो बोलना है ना, सच तो बोलना है ना। आप लोगों ने हर मंच हमको कामकाता करने के लिए तो दिया नहीं। आप लोगों ने मंच हमको धोखाधड़ी करने के लिए तो दिया नहीं है। आपने मंच हमको दिया है सत्य संदेश देने के लिए, सत्य जानने के लिए। आप लोगों ने हमको अपने बैठ गए जमीन पर पुआल पर हमको दे दिया। आप लोगों ने इस्लामी कानून इसलिए नहीं कि मैं आप लोगों की तात्कालिकता करूं,
इसलिए नहीं कि हम आप लोगों के साथ धोखाधड़ी करें। ये मंच आप लोगों ने सत्य के लिए दिया है, सत्य के लिए। इसलिए मेरे सत्य बोलने में आप लोगों को थोड़ा कष्ट भी हो, थोड़ी पीड़ा भी हो, तो झटकाना चाहिए, लेना चाहिए। हमारे सत्य बोलने में आप लोगों को थोड़ा कष्ट पीड़ा भी हो, क्योंकि आप लोगों के अरमान, आप लोगों की धारणाएं ऋषि महर्षियों के प्रति, योगी जतियों के प्रति, संत महात्माओं के प्रति बड़ी ऊंची है, बड़े आदर सम्मान की धारणा है आप लोगों की। मेरे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, लेकिन जिनके प्रति आपके अंदर, हमारे अंदर इतनी बड़ी आस्था, इतने बड़े आदर सम्मान के भाव है, उसकी कदर इन लोगों ने नहीं किया। हमारे आपके आदर सम्मान का इन लोगों ने दुरुपयोग किया। हमारे आपके आदर सम्मान का इन लोगों ने गला घोटा, ऋषि महर्षि कहला करते, साधु महात्मा कहला करते, योगी जति ब्रह्मर्षि ऋषि कहला करते इन लोगों ने छलावा किया, समाज के साथ धोखा दिया। समाज को इन लोगों ने भरपूर छाला। इन महात्मा जी लोगों ने, इन गुरु जी लोगों ने समाज को भरपूर छाला, धोखा दिया। हमारे आपके आदर सम्मान का इन लोगों ने गला घोटा, जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि रजनीश जैसा शैतान भी गुरुजन का विरोध किया। रजनीश जैसा शैतान भी गुरुजन का विरोध किया, गुरुजन का विरोध किया। आज हमको जो साधुओं के प्रति, महात्माओं के प्रति सत्य है, हृदय में एक आदर है, सम्मान है, लेकिन जो शरीर है उनके प्रति, घोषमार्ग धोखेबाजों के प्रति नहीं, अपने में साधने के लिए, अपना बनाए रखने के लिए, जैसे माता पिताओं ने, जैसे पतियों ने पतियों को, जैसे पतियों ने पत्नियों को, पत्नियों ने पतियों को अपना कह करके माता पिताओं ने अपने बच्चों के साथ घात किया, शत्रुता किया, छावा किया, भगवान से मिलने नहीं दिया, भगवान का होने नहीं देते। वही हमारे गुरु और ऋषि संत महात्माओं की है। अब अपना स्वार्थ साधने के लिए, उनके चटोरी और धन दौलत समेटने के लिए अपने शिष्यों के साथ, जनमानस के साथ इन गुरुओं ने, इन ऋषि महर्षियों ने, इन तथाकथित साधु महात्माओं ने घात किया, धोखा दिया। जनमानस के आदर सम्मान का इन लोगों ने गला घोटा। क्या किया? जानने का कोशिश नहीं किया, जनाने वाला बन गया। जानने का प्रयत्न नहीं किया, पट चोला पहन लिया, आज जनाने का उपदेश देने लगा। जाना जीव मिलू, जाना मारो जीवन मिलू, जाना जीव मिलू, जाना आत्मा ईश्वर ब्रह्म मिलू, उपदेश परमात्मा का देने लगा। भोजपुरी में कहावत कहा जाता है कि मिट्टी का मंत्र लगा दे, सांप के बिल में हाथ डाल दे। विष्णु का मंत्र ही न जाने, सांप के बिल में हाथ डाल दे। वैसा ही इन लोगों ने
अपने को जानने का तो कोशिश किया नहीं, और नहीं तो परमात्मा का उपदेश देने लगे। अरे उपदेश ही नहीं, भगवान बन बन करके अपने शिष्यों का भगवत प्रेमी, धर्म प्रेमी, जिज्ञासु भक्तों का धर्म दोनों लोगों ने शोषण कर लिया, भगवान से वंचित करा दिया, गिरा दिया, विनाश में पहुंचा दिया। इन गुरुओं ने, इन योगी महात्माओं ने, इन महर्षि ब्रह्मर्षियों ने, इन संत महात्माओं ने हमको मेरे तकलीफ पर क्या बोलना पड़ रहा है, खुशहाली नहीं, लेकिन सच तो बोल रहा है ना, सच तो बोल रहा है ना, वह सच हमको ऐसा बोलने के लिए मजबूर कर रहा है। क्योंकि हम तो नमक पानी सत्य का खा रहे हैं, परमेश्वर का खा रहे हैं। हमको जो कुछ देता है परमेश्वर की कृपा से मिलता है। हमारे पास कोई अपनी क्षमता करती नहीं, मेरे पास कोई करने जाने नहीं है, मेरे पास अपना कोई व्यवहार नहीं है, मुझे तो बोलने का अच्छा शब्द दो शब्द ढंग भी नहीं है। एक तो भगवत कृपा है, साधुओं का भाव प्यार है, भगवत कृपा है, आप लोगों का भाव प्यार है, इस संस्था से भगवत भक्त सेवक लोगों का व्यवहार है। इसी पीछे पीछे हमारी गाड़ी ही डगरती चली जा रही है, इसी पीछे पीछे हमारी गाड़ी भी डगरती खींचती चली जा रही है। हमारी मजबूरी है, हमारा शौक है सत्य बोलना, हमारा कर्तव्य है सत्य बोलना, हमारी मजबूरी है सत्य बोलना। 28 वर्ष हो गया, 28 वर्ष हो गया, 29वां में चल रहा है। कोई अब तक गलत प्रमाणित करने के लिए सामने नहीं आया, कोई हमको जनाने बताने नहीं आया कि आप यह गलत करते हैं, छोड़ दीजिए, आपका ज्ञान गलत है, ये बताने वाला मेरे पास अब तक कोई नहीं है, ये प्रमाणित करने वाला अब तक कोई नहीं आया। लेकिन विरोध, संघर्ष कोई कुछ बाकी नहीं लगाया, कोई कुछ बाकी नहीं लगाया, किसी की मेहर दया पर एक जीवन नहीं चल रहा है, किसी की दया की भीख नहीं मांगना पड़ा, परमेश्वर की कृपा पर है। हम देख रहे हैं एक सूत्र जो है धर्मो रक्षक रक्षक, धर्म उसकी रक्षा करता है, धर्म रक्षक रक्षक, धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म से रक्षा ले अपने जीवन को। ये सिद्धांत, ये सूत्र आज आप लोगों के सामने इस शरीर को कायम रखा है। हम बोलने के लिए मजबूर हैं, सच बोलने के लिए। मालूम है कि कौन कितनी क्षमता शक्ति में है, कौन क्या कर सकता है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। तो ये चेतनवादी जो धारणा है, ये चेतनवादी जो धारणा है, ये भी सही नहीं है। सारे ग्रंथ इसी धारणा पर है, सारे ग्रंथ इन दो धारणाओं पर है। सारे ग्रंथ इन दो धारणाओं पर है, जबकि ये दोनों उतने सही नहीं है। ये दोनों जो है
जलवादी तो गलत झूठ है ही है, गलत है ही है। ये चेतनवादी धारणा भी बिल्कुल ही गलत है। इसमें एक अंश सही है कि चेतन आत्मा है, चेतन ईश्वर है, चेतन ब्रह्म है, चेतन सिंह है, चेतन लाइफ डिवाइन लाइफ, जीवन झूठ, शास्त्रता, परंपरा, चालना, ये सब है। लेकिन यही जीव भी है और यही परमात्मा परमेश्वर भी है। ये बिल्कुल गलत और झूठ है, बिल्कुल झूठ और गलत है। बोले परम परमेश्वर की, परम परमेश्वर की। तीसरी धारणा है तत्ववादी धारणा। जड़वादी धारणा एक प्रतीक है परमेश्वर पाने का, ग्रंथ की ओर जाने का। ये मूर्ति और ग्रंथ भगवान न थे न है, भगवान की तरफ आगे बढ़ाने वाले एक प्रेरक जीवन है। ये कुछ नहीं है ऐसा मैं नहीं कहता, कुछ नहीं भी कुछ नहीं है ऐसा है, वो भी कुछ है। कुछ नहीं भी एक वाक्य है, शब्द है। तो कुछ नहीं तो कुछ नहीं भी कुछ नहीं हो ऐसा नहीं। मूर्ति कुछ नहीं है ऐसा नहीं है, ग्रंथ कुछ नहीं है ऐसा नहीं है। ग्रंथ एक रिकॉर्ड है, ग्रंथ एक रिकॉर्ड बुक है। ग्रंथ की बड़ी भारी मात्रा है, ग्रंथों की बड़ी भारी मात्रा है। हमको भी सत्य को प्रमाणित कराना होगा तो ग्रंथों के रिकॉर्ड से ही प्रमाणित कराएंगे। हमको भी सत्य को प्रमाणित कराना होगा तो ग्रंथों की मान्यता से ही प्रमाणित कराएंगे। तो ग्रंथों की मर्यादा बड़ी ऊंची है। मूर्तियां भी कुछ नहीं हो ऐसा नहीं है, मूर्तियां कुछ नहीं हो ऐसा नहीं है। हाँ, भगवान नहीं है। भगवान की तरफ आगे बढ़ने के लिए ये मूर्तियां बड़ी सहायता करती है, ये बड़ी भारी प्रेरक है। ये भगवान को नहीं है, मूर्तियां भगवान को नहीं है, ये सही है। लेकिन धर्म में आगे चलने के लिए बड़ा भारी प्रेरणा का काम करते हैं, बड़ा भारी प्रेरणा का काम करते हैं। इसलिए कुछ तो है। प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई पर कोई नौकरी नहीं मिल सकती, प्राइमरी स्कूल की सर्टिफिकेट पर कोई नौकरी नहीं मिलती। इसलिए प्राइमरी स्कूल कुछ है ही नहीं ऐसा नहीं कहा जा सकता। प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई नहीं पढ़ा जाएगा तो यूनिवर्सिटी में जाया कैसे जाएगा, यूनिवर्सिटी में कैसे जाया जाएगा। प्राइमरी स्कूल ही तो शुरुआत है, प्राइमरी स्कूल पढ़ाई नहीं जाएगा तो स्कूल आगे में जाया कैसे जाएगा। इसी तरह से मुक्ति और ग्रंथ को स्वीकार नहीं किया जाएगा तो धर्म में आगे कदम करेगा ही कैसे। मूर्ति और ग्रंथ को नकारा नहीं जा सकता, नकारा नहीं जा सकता। हाँ, ये भगवान नहीं है इतना है, लेकिन धर्म के मार्ग में आगे बढ़ने में बड़ा भारी प्रेरणा का काम करते हैं। हमारे आपके भक्ति को ये मूर्ति, ये ग्रंथ बड़ा मजबूती देते हैं,
भक्ति को एक मजबूती देते हैं, इसलिए कुछ तो है ही है। हाँ, भगवान है, भगवान है, तो भगवान को एक आत्मा स्वरूप नहीं है, वो भी परमात्मा नहीं है। परमात्मा परम क्या है, ये आपको जानने को मिलेगा चेतनवादी धारणा, तत्ववादी धारणा। जड़वादी धारणा में तो मिलेगा ही नहीं, चेतनवादी धारणा में भी भगवान नहीं हो सकता। जड़वादी धारणा में गृहस्थ लोग, जड़वादी धारणा में जड़ ही मूल गृहस्थ लोग, जड़ी मूल गृहस्थ जी लोग कायदे में विद्वान होते हैं, उनका नाम क्या पड़ेगा? मूल पंडित, मूल पंडित, मूर्ख पंडित, मूल विद्वान, मूल साइंटिस्ट, मूल वैज्ञानिक, मूल वैज्ञानिक, मूल विद्वान। वो चाहे जितना बड़ा विद्वान हो, मूर्ख है, वो चाहे जितना बड़ा वैज्ञानिक हो, मूर्ख है, वो चाहे जितना बड़ा योगी महात्मा हो, संत हो, मूर्ख है। ये सारा सृष्टि चल रहा है। इन दो धारणाओं में ये सारी सृष्टि चलती है, चल रही है। जो तीसरी इकाई, जो तीसरी यूनिट, जो तीसरी इकाई, जो सदा सर्वदा परम आकाश रूप परम धाम में रहती है, जो जवान से भी परे है, बाहर है, ज्ञान भी मस्त है, जो इस ब्रह्मांड से भी, सृष्टि से भी परे और बाहर रहता है। तो तीसरी यूनिट, तीसरी इकाई जो है, उस परम आकाश रूप परम धाम में सदा सर्वदा है। वो तीसरी इकाई जब भूमंडल पर आती है, वो तीसरी इकाई जब भूमंडल पर आती है, तो वही परमात्मा परमेश्वर परम, वही खुला राय भगवान होता है, उसी का अवतार होता है। वो जब आता है तब उसको तत्ववादी धारा का लगाते हैं। वो परमात्मा परमेश्वर का व्यवहार होता है, वो भोलादार भगवान का व्यवहार होता है, वही अवतार है। वो कौन से अब तक केवल गिनती पर गिन लीजिए। सतयुग में भगवान विष्णु, त्रेता में भगवान राम, द्वापर में भगवान कृष्ण, ये तीन ही अब तक तत्ववादी धारा के हुए हैं। अब तक जो पीछे हो चुके हैं, ये तीन ही अब तक तत्ववादी धारा के हुए हैं। इन लोगों ने कोई कर्म कांड क्रिया किसी अपने भक्त सेवक को नहीं सिखाया। इन लोगों ने अपने भक्तों को जो साधना ग्रंथों में है, भगवान कृष्ण ने उनको को खूब जोर सिखाया है, लेकिन हमसे भी पूछा गया तो यही कहेंगे कि क्या जिंदगी पूछेंगे। भगवान कृष्ण को इतना फुर्सत रहा था किसी को वर्षों तक योग सिखाने के लिए, किसी को वर्षों तक योग कराने के लिए। भगवान को कहाँ इतना फुर्सत होता है? भगवान को वर्षों का काम सेकंडों में करने वाला। योगी संत महात्मा जी हो जो काम वर्षों में करते हैं, वो तो भगवान सेकंडों में करता है। संत महात्मा जी हो, योगी व्यक्ति जी हो, अंश अवतारी जी हो, जो काम वर्षों में करते हैं, वो परमात्मा वाला भगवान जो है, अवतारी जो है, सेकंडों में करता है, सेकंडों में।
तो भगवान कृष्ण परम परमेश्वर के अवतार थे, परम परमेश्वर के अवतार थे। उनको वर्षों का फुर्सत था इसको साधना सिखाने का। व्यास जी, ऋषि जी, भागवत महापुराण में व्यास जी अपना वाला ऋषि जी गीता में अध्याय 6 अध्याय 8 हमारा जो उठे हुआ ऐसा होता था भगवान कृष्ण को। तो इस तरह के लिए है भगवान को वर्षों का काम से करना रहता है। हमने आपको थोड़ा जो कराएंगे, जो सिखाएंगे कुछ मिनट के लिए 2-4-10 मिनट काफी है, 2-4-5 मिनट काफी है। इसलिए ऐसा कराना पड़ता है कि बताएंगे, दिखाएंगे, देख कैसे शिव जो है माया क्षेत्र में प्रवेश करते ही जीव बन जाता है। देख कैसे जीव जो है शिव बन जाता है। शिव को जीव और जीव को शिव कैसे बनता है बनाकर दिखाएंगे। आप लोग जो दर्शन में बैठे रहेंगे, देख शिव शक्ति शंकर बाबा का जो इष्ट था, शंकर बाबा जो भोले बाबा है, उनका जो उनकी जो सत्ता शक्ति थी, उसी शक्ति तो थी, वही शिव शक्ति आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगा। आप शरीर वालों को शरीर से जीव दिखाऊंगा और जीव से साक्षात शिव शक्ति बनाकर दिखाऊंगा। शिव शक्ति केवल दर्शन नहीं कराऊंगा तुम्हारी स्वरूप का, शिव शक्ति का केवल दर्शन नहीं कराऊंगा, पहले बनाकर दिखलाऊंगा कि आप देखो कि जीव से साक्षात शिव शक्ति हो गए कि नहीं, बन गए कि नहीं। प्रमाण ले लो उसी शंकर बाबा से, प्रमाण ले लो उसी शंकर से कि जो वो है आप लोग भी वही हो कि नहीं। देख लो, देख लो तीसरी नेत्र की क्षमता शक्ति उनमें थी, उसी तीसरी नेत्र वाली क्षमता शक्ति वाले आप लोग हो गए कि नहीं। देख लो 6 तारीख को सबको दिखाऊंगा, साक्षात शिव शक्ति बनाकर, साक्षात आत्मा ईश्वर ब्रह्म बनाकर दिखाऊंगा, दिखाऊंगा। लेकिन उन्हीं को जो परमात्मा परमेश्वर खुदागार भगवान के प्रति समर्पित करा रहे, जो झूठ देंगे उन्हीं को सत्य मिलेगा। जो झूठ रखते हुए सत्य लेना चाहेंगे उनके लिए हमारे अज्ञान नहीं है। इतने हजारों पंडाल है, जाकर ज्ञान लीजिए, रुपया रीति बैला की दीनी, रुपया रीति बैला की दीनी, 2 रुपया की अंगूठी चाहिए, और वो अंगूठी सोनार जांच करेगी, सोने के है कि ना, लोगों को देना 2 रुपया की अंगूठी खरीदे के है, 1000 चोर की सोना आती ना। बाहर ग्राहक जी 2 रुपया में 5 रुपया में सोने की अंगूठी 1000 करा लेगी सोनार से कि नकली नकली। अरे जैसा कीमत वैसा कमा।
वैसा राम वैसा तमा 2 रुपया की अंगूठी की 5 रुपया की अंगूठी के सोना पूछी कितना में खरीदे तो कहेंगे 5 रुपया में तो खरीदना गया 5 रुपये में सोने के मुझे मिलती है तो जैसन देनी वैसन लेनी जैसन बोली वैसन काटनी जो बुआई वो कटाई बुएंगे बबूर खाएंगे अंगूर बुएंगे बबूर खाएंगे अंगूर रहेंगे धूप में मजा लेंगे सत्य का रहेंगे बीवी बच्चा में आप तनख्वाह ले जाएंगे लेने के लिए रेलवे की गाड़ी से बैंक से हम बीवी बच्चे में सेवा में लगे हैं हमको तनख्वाह दे दो रहेंगे झूठ में रहेंगे तन मन धन में बीवी बच्चा भोग वेतन में लाभ चाहिए परमेश्वर भगवान जी वाला और मुक्ति होता वाह तो वाह क्या कमाल की चतुराई बोले परमेश्वर की राम जी का खाऊ जब भक्त लेकर आ गए तो लक्ष्मण ने अपना खड़ाऊ भी त्याग दिया लक्ष्मण ने कुछ खाया नहीं लक्ष्मण ने कुछ खाया नहीं लक्ष्मण सोया नहीं 13 वर्ष तक कुछ खाया नहीं कुछ सोया नहीं नारी बढ़ते हुए नारी चिंतन किया नारी भोजन कर जाएगी तीन तारीख त्याग किया कौन भागते वाला छोड़ के बैठा थे इसके बावजूद भी आज हम लोग गाड़ी से चल रहे हैं तो जूता पहन रहे हैं तो मोजा लगा रहे हैं तो गाड़ी में बैठकर चल रहे हैं सड़क पर डामर रोड पर जंगल पहाड़ पठार नंगे पार राजकुमार लक्ष्मण को करना पड़ा था राम के पीछे उस पीड़ा देखना चाहिए कि शक्ति बालक का मरवासन में पीड़ा झेला लक्ष्मण ने मरवासन में पीड़ा झेला लक्ष्मण ने रावण के काल कोठरी में जेल में बंद रहा लक्ष्मण राम के साथ क्या क्या दुख दिया राम के लिए लक्ष्मण ने नहीं किया सब कुछ इसके बाद क्या क्या होता है इसके बाद सेवा क्या होती है इसके बाद समर्पण क्या होता है लेकिन नहीं इसको भी समर्पण नहीं माना राम ने इसको समर्पण राम ने नहीं स्वीकार किया आज तो लोग आ रहे हैं मैं तो आपके संग मैं तो आपके समर्पित हूँ मुंह से कुर्सी में बैठे हैं सत्संग सुनते हैं मैं तो आपके समर्पित हूँ मैं तो आपके समझ में आ रहा हूँ देखा देखी पहले का नहीं है पता होता पहले का आपस में नहीं है हमारे प्रति समर्पित है हमारे सेवा में जबकि ऐसे लक्ष्मण को राम ने समर्पित नहीं माना स्वागत नहीं माना लंका विजय के बाद राम जी जब अयोध्या वापस आते हैं राज्याभिषेक होता है राज्याभिषेक के बाद राम जी जब राम के बागीचे में अपने राम के बागीचे में जाते हैं बड़े प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं लक्ष्मण जी देखे इनको छुट्टी कर दो तो पंपी से
मोटर चलाने वाला पानी डालता रहता है, मशीन चलते रहता है, पानी डालते रहता है, मशीन चलते रहता है, तो पानी के मशीन को ठंडा करने के लिए पानी लगता है। ये लोग मशीन वाले ही। आप लोग जब खेत सींचा जा रहा है तो ज्ञान जब धारा अमृत धारा से इन बेचारों को हमने मशीनों की परवाह है कि हमारा मशीनों गर्म न हो जाए। ऊपर से पानी डालते रहते हैं, मशीन चलते रहता है, पानी डालते रहते हैं, मशीन चलते रहते हैं। तो हम जो है पानी उस भगवान का दर्शन कराएंगे जिसको विष्णु जी, राम जी और कृष्ण जी का है, दूर के भगवान जी। लक्ष्मण को भगवान राम ने ऐसी सेवा में रहने के बावजूद भी ऐसा त्याग, ऐसी सेवाएं, ऐसा कष्ट सहन, पीड़ा सहन, मरासन पीड़ा शक्तिवान का काल कोठरी महिलाओं की बलि का बकरा बनने के लिए 1 2 3 तक प्रतीक्षा करें। क्या पीड़ा हो रही होगी। राम ने इसके बावजूद भी समर्पित प्रारंभ नहीं माना। जब अयोध्या में राज्याभिषेक हो गया राम का, राम जी अपने राम के बागीचे में बड़े प्रेम से प्रसन्न होकर आ गए। राम जी कहीं नाराज न हो जाए, प्रसन्न मुद्रा में देख करके लक्ष्मण हाथ जोड़ करके, हे प्रभु, हे ज्ञान मूर्ति, हे ज्ञान मूर्ति, मुझे भी वह ज्ञान देते जीव जो है अज्ञान में बस कर इस भाव सागर में डूब उतरा रहा है, इसका भी उद्धार हो जाता। लक्ष्मण जी हाथ जोड़ करके आपका पाते भक्ति भाव के शरीर में ये प्रभु मुझे भी ज्ञान दे देते। यह जीव जो ज्ञान अंधकार में भाव सागर में भ्रम भटक रहा है, इसका भी उद्धार हो जाएगा। ये कौन थे लक्ष्मण जी? शेषनाग जी थे, शेषनाग जो शास्त्र आधार रूप से भक्ति में ले जाने वाले, 1000 मुख से भक्ति में ले जाने वाले वही शेषनाग, शेष महेश गणेश दिनेश, वही शेषनाग थे लक्ष्मण। इनको ऐसे प्रार्थना करना पड़ रहा है ज्ञान के, जो साक्षात राम की सेवा में। आज राम जी के मूर्ति पूज के लोग मुक्त हो जाएंगे। राम जी की मूर्ति के पूजा करके, राम राम को करके ये लोग मुक्ति दिला रहे, कह रहे हैं। अच्छा से साक्षात सेवा में रहने वाले, रात दिन सेवा में रहने वाले, सेवा बाधा में पड़े, 1 मिनट सो नहीं लक्ष्मण ने, 1 मिनट सोया नहीं लक्ष्मण ने। जब जानते हुए भी कि राम साधारण आदमी नहीं है, राम साधारण आदमी नहीं है, इनका ब्रह्मांड में कोई बाल बाका नहीं कर सकता, फिर भी जब राम शयन करते थे तो लक्ष्मण कुछ बरसान करते और दिल भी देता रहता था, पारा देता रहता। लक्ष्मण जब ज्ञान मांग रहा है, आज ही साधु बाबा जी लोग, आज ही संत महात्मा जी लोग राम राम को इसे अब मुक्ति दे रहे हैं। ये राम राम को मुक्ति मिल जाएगा। मूर्ति पूजो, राम जी की सेवा में रहने को तो मुक्ति नहीं मिल रही है, ज्ञान मांगना पड़ रहा है, ज्ञान मांगना पड़ रहा है राम जी से।
समय में समर्पित है। अरे भैया लक्ष्मण भी समर्पित नहीं माने गए। जब लक्ष्मण ज्ञान माने तो राम जी ने क्या कहा, लक्ष्मण पहले शास्त्र विहित कर्मों का मजा चख लो, करो और देखो, फिर क्या समझ में आएगा। तो सारे शास्त्र विहित कर्मों को भी त्याग कर दो। शास्त्र विहित कर्म में ही माता जी, पिता जी, तब पत्नी जी, तब पति देव जी, तब बेटा जी, तब बेटी जी, ये लोग शास्त्र विहित कर्म में तो है। और ज्ञान के लिए पहले शास्त्र विहित कर्मों का बिल्कुल त्याग करना है। राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण से कि पहले शास्त्र विहित कर्मों का त्याग करो, तब समर्पित शरणागत हो करके किसी सदगुरु के शरण में जाओ, अपने को समर्पित शरणागत करो, तब वो तेरे को वो ज्ञान देगा। समर्पित शरणागत किसी सदगुरु के शरण में करो, तब वो तेरे को अज्ञान देगा। परेशान हो गए कि अभी इस वक्त हम आपकी सेवा में हैं, अभी हम समर्पित नहीं है। आपके तरह से भैया कह रहे थे, गाए थे कि हम लोग आपके शरण में हैं, समर्पित है, हम लोगों को अधिकार है ज्ञान पाने का। 6 दिन से 7 दिन से दर्शन सुन रहे हैं। वाह क्या अधिकार की परिभाषा, उस सुन रहे हैं सत्संग, तो हमारे लिए एहसान कर दिए। रात दिन आप 10 घंटा रोज बोल करके समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो हमारा एहसान उन पर नहीं होगा, उन्हीं का एहसान मेरे पर हो गया। हम कभी नहीं कहे कि हमारा एहसान कहाँ गया, लेकिन भैया लोग हम पर अधिकार का एहसान देता है। बोले प्रभु परमेश्वर की। लक्ष्मण कहे कि प्रभु आपसे श्रेष्ठ, आपसे बड़ा सदगुरु मैं कहाँ खोजने जाऊँ, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। आपके साथ तो मैं बहुत दूसरी लोगों को देखा हूँ, मेरे को आपसे श्रेष्ठ कोई गुरु सदगुरु नजर नहीं आ रहा है। मेरे समर्पण शरारत में जो कुछ बाकी हो प्रभु उसे करा लीजिए, और आप ही हमको वह सब कर जाएंगे। जब घोषित करके लक्ष्मण समर्पित शरारत हो रहे लक्ष्मण को,